नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉग्स के बारे में। आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस का सिलेबस देखा होगा, एसएससी का सिलेबस देखा होगा या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके अंदर कंप्यूटर आने वाला है, उसके अंदर एक टॉपिक मेंशन है ब्लॉग। आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अब देखिए, ब्लॉग होता क्या है। ब्लॉग एक तरह से वेबसाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? वेबसाइट को, जिसमें डायरी की तरह लिखा जाता है। जैसे आप नोटबुक में अपनी खुद की डायरी लिखते हैं ना, उसी तरह से हम इसमें भी क्या लिखते हैं? डायरी की तरह लिखते हैं। इसमें कुछ लेख होते हैं और कुछ क्या होती है? फोटोज होती है। अब जो व्यक्ति ब्लॉग लिखता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉगर बोलते हैं। ब्लॉगर का काम होता है कि वो अपने ब्लॉग में कंटेंट को अपलोड करे, डेटा को अपलोड करे और अपडेट करे। ये जो ब्लॉग लिखने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉगिंग। हिंदी में इसका नाम है चिट्ठाकारी। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्लॉग या ब्लॉगर, ये गूगल का क्या है? एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? ये गूगल का प्रोडक्ट है। और इसके अलावा ये समझिएगा कि जो इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है ना, वो एक तरह से सभी ब्लॉग्स है। और उनमें हमें क्या मिलती है? हमें ऑनलाइन जानकारी मिलती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि हमने इंटरनेट पे सर्च किया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो हम जब इस पे एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। उसमें से आपने किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करके उसको ओपन किया। अब उस वेबसाइट के अंदर आपको क्या बताया गया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ से हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में सारी आपको जानकारी मिलती है। तो वो क्या है? एक ब्लॉग है। ब्लॉग का इस्तेमाल दो ही लोग करते हैं, एक उसको बनाने वाला और दूसरा उसको यूज करने वाला। अब ये ब्लॉग हम कहाँ पे लिख सकते हैं? तो इसके दो प्लेटफॉर्म है, एक है ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। ब्लॉगर गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसपे आप फ्री में ब्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन जो वर्डप्रेस है ना, वो फ्री में नहीं है। उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेब होस्टिंग होनी चाहिए और एक डोमेन भी होना चाहिए। इतना हमें समझ आया? अब देखो कि बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ब्लॉग्स के बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है पर्सनल ब्लॉग का। अब ये पर्सनल ब्लॉग क्या होता है? तो ये जो पर्सनल ब्लॉग है, ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट किया गया है, नहीं। इसके अंदर सिंपल क्या होता है कि हमें जानकारी दी जाती है कि मैं अपना एक पर्सनल ब्लॉग लिखूं और मैं उसमें आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी दूं। तो सिर्फ मेरा एम ये है कि मैं अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये क्या हो गया? एक पर्सनल ब्लॉग हो गया। और पर्सनल ब्लॉग के अंदर हमें टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इतना आपको समझ आया कि पर्सनल ब्लॉग क्या होता है। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड। पर्सनल ब्लॉग के बाद क्या आता है? किसकी जानकारी मिलती है पर्सनल ब्लॉग में? टेक्नोलॉजी या हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड। अब आता है बिजनेस ब्लॉग। तो बिजनेस ब्लॉग के अंदर हमें बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। और इस ब्लॉग का यूज़ क्यों होता है कि कोई अगर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहता है तो वो बिजनेस ब्लॉग बनाता है और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। थर्ड है एजुकेशन ब्लॉग। अब एजुकेशन ब्लॉग के अंदर आपको स्कूल के बारे में बताया जाता है
जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है सबके अपने एजुकेशन ब्लॉग होते हैं और उनके अंदर वो क्या बताते हैं, अपने स्कूल की जानकारी। किसी एजुकेशन ब्लॉग से आप किसी भी स्कूल के बारे में पता कर सकते हैं कि भाई उस स्कूल का एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वहाँ पे कौन कौन से टीचर है, लोकेशन और कितने स्टूडेंट है, क्या उसका रिजल्ट रहा, ये सारी चीज़ें हम उस एजुकेशन ब्लॉग में पता कर सकते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब मान लो किसी स्कूल कॉलेज का रिजल्ट आता है तो वो अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट को अपलोड कर देता है और स्टूडेंट क्या करता है, उस रिजल्ट को देखता है। तो ये भी क्या है, एक ब्लॉग है। नेक्स्ट बात करें पर्सनल ब्रांड ब्लॉग की। अब पर्सनल ब्रांड ब्लॉग का यूज़ कौन करता है, अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे ब्रांड होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा, लिवाइस, ये सब क्या है, रिबॉक, ये सब क्या है, ये ब्रांड है। और इन पर्सनल ब्रांड ब्लॉग में इन ब्रांड्स के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। वो क्या होते हैं, पर्सनल ब्रांड ब्लॉग। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक एफिलेट ब्लॉग। एफिलेट ब्लॉग को इस तरह से समझिए, मान लीजिए मैंने एक एफिलेट ब्लॉग लिखा तो उसमें मैं क्या करूँगी, किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना रिव्यू दूंगी कि भाई वो प्रोडक्ट कैसा है और नीचे क्या लिखूंगी, उसका लिंक दे दूंगी कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से लिया था और इसका रिव्यू ये रहा। तो ये क्या होता है, एफिलेट ब्लॉग। तो ये थी आज की हमारी क्लास ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है उन सबको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। जो ब्लॉग लिखता है वो ब्लॉगर होता है, उस प्रक्रिया को ब्लॉगिंग बोलते हैं। दो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। ब्लॉगर फ्री में यूज़ कर सकते हो और वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।